सुनिएगा, मांग रहे हैं इस्लाम में नाच गाना बाजा हराम, मगर लोग शादी में बोलिए बजा रहे हैं। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर जिस शादी ब्याह में नाच गाना बाजा हो वहाँ जाना कैसा? आला हजरत ने लिखा, अगर तुम्हें जाने के बाद इतनी सलाहियत हो कि तुम जाओ तो तुम्हारी खौफ की वजह से नाच गाना बाजा बंद हो जाए तो तुम जरूर, क्या कहा, तुम जरूर जाओ, मगर याद रखो अगर तुम ये जानते हो कि हमारे जाने से बंद नहीं होगा तो आला हजरत ने कहा मत जाओ। अब जबान से उसकी मुखालफत, अगर जबान से भी मुखालफत करने की सलाहियत नहीं तो कम से कम दिल से उसे बुरा जानो। अब कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गलत काम और मासियत में लोगों की मदद मत करो, भलाई और नेकी के कामों में लोगों की मदद करो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, हम लोग सबके बारात में चले जाते हैं, कितने मुसलमान पूछते हैं का हो आप जहेज मांगे हैं? अगर मांगे हैं तो हम आपके बारात में नहीं जाएंगे। है कोई मुसलमान जिसको हिम्मत हो किसी लड़का वाले से कह दे अगर आप जहेज मांगकर शादी कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, अगर आप ऑर्केस्ट्रा नचा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, अगर आप बाजा बजा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। अब साहब ये लड़का वाला आगे आगे आइए, सब लोग पूरा गांव पीछे पीछे। ताज्जुब की बात है, किसी ने मुखालफत की नहीं की। आप बताएं बरोज़े महशर आपको जवाब देना, आपको जवाब देना होगा। मेरी कौम के शहजादों बताओ कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब साहब हम बारात में चले गए, अब ये साहब जहेज बरान जहेज मांगने वाला जब हमें लेकर गया तो जिल्लत रुसवाई, लड़की वाले 1 करोड़ गाली दे रहे, बहुत जहेज लिया है, बहुत जहेज लिया है। अब वहाँ पे कहीं ऑर्केस्ट्रा है, कहीं बाजा है, कहीं नाच है। बड़ी मुश्किल से इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए। अब कौन मुसलमान है? इधर इमाम साहब खुतबा के लिए खड़े हुए और इधर सारे बाराती खाने के टेबल पर। कोई निकाह में शामिल होता है 8 से 10 लोग लड़के वाले और 8 से 10 लोग लड़की वाले, और बाकी सारे लोग खाने के टेबल पर। ताज्जुब की बात है, हुजूर ने फरमाया निकाह की महफिल में शामिल हुआ करो, इसलिए कि 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने से अफसल है कि तुम निकाह की महफिल में शामिल हो जाओ। दूल्हा दुल्हन को दुआएं दो, अल्लाह ताला उस सुन्नत भरी महफिल के सदके में तेरी खताओं को माफ कर देगा। मेरी कौम के शहजादों याद रखना, आज तुम जो जहेज मांग रहे हो तुझे नहीं मालूम, अगर लड़की वाला अपनी खुशी से तुझे एरोप्लेन दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मांग कर मत लेना। 50 जोड़े कपड़े मांगते हो और मांगने के बाद कहते हो ये बहनोई के लिए है, ये चचा के लिए है, ये हाजी साहब के लिए है। हद तो ये है कि इमाम साहब के लिए भी मांग लेता, इमाम साहब के लिए भी मांग लेता है। एक साहब कपड़ा लेकर के आ गए, आने के बाद कहा हज़रत ये कपड़ा आपके लिए भी। मैंने कहा ताज्जुब की बात है, कपड़ा मेरे लिए काहे मांगे हैं? मांग कर लिए हैं तो मालूम है निकाह के वक्त जो कपड़ा मांग कर लिया जाता है वो रिश्वत है, और हर राशि वल मुर्तसी किलैहि मा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले देने वाले दोनों जहन्नम में जाएंगे। लड़की वाले के लिए तो मजबूरी है, नहीं देगा तो बेटी की शादी नहीं होगी। शरीयत कहती है अज़रूरातो तुबीहुल महज़ूरात, जरूरत बहुत सी चीजों को मुबाह कर देती है, मगर आपको कौन सी मजबूरी है? हमें कपड़ा मत दीजिए, इसलिए कि ये कपड़ा को पहनकर मैं नमाज पढ़ूंगा तो नमाज, अब बोलिए जरा जोर से, नमाज होगी। हाजी साहब पहने तो, बहनोई पहने तो, समधी पहने तो, समधन पहने तो, भैया भाभी पहने तो आज सब जलसे में जान लीजिए